हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आपने थंबनेल तो देखा ही होगा। इस थंबनेल में ओशो ने जो बुक अपने हाथों से लिखी थी, जिस बुक का नाम है मैं कौन हूँ। इस बुक में अनेक सारे टॉपिक ओशो ने लिखे हैं जीवन के प्रति, कि जीवन में हमारे अंदर अनेक सवाल उठते हैं। उन सवालों के जवाब ओशो अपनी भाषा में इन बुक में लिखते हैं। इनमें बहुत सारे टॉपिक हैं, जिनमें से मैं 10वां प्रवचन ओशो का ले रही हूँ, जिसमें ओशो बताते हैं हमें जीने की कला। तो जीने की कला में ओशो के प्रवचन हैं, तो आप इसे इमेजिनेशन कर सकते हैं कि जैसे कि ओशो खुद आपको ये शब्द बोल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि ओशो ने जीवन जीने की कला के लिए कौन कौन से उत्तर दिए हैं। जीवन को कैसे जिया जाए, उसका प्रयोजन क्या है। 2-3 बातें समझने योग्य हैं। एक तो जो जीवन को किसी भांति जीने की कोशिश करेगा वह जीवन में वंचित रह जाएगा। जीवन के ऊपर जो सिद्धांत आरोपित करेगा वह जीवन की हत्या करने वाला हो जाएगा। जीवन के ऊपर कोई पद्धति, कोई पैटर्न, कोई ढांचा होगा, जीवन के पौधे को सही से विकसित नहीं होने देता। जीवन को जीने की पहली समझ इस बात से आती है कि हम जीवन को जितनी सहजता से स्वीकार करते हैं उतनी ही धन्यता को जीवन उपलब्ध होता है। सिद्धांतवादी कभी भी सहज नहीं हो पाता, और जितना व्यक्ति असहज होगा उतना कृत्रिम, उतना झूठा, उतना पाखंडी हो जाता है। जीवन को जीने की कला का पहला सूत्र है जीवन की सहज स्वीकृति। जैसा जीवन आता है उसे अंगीकार करने का अहोभाव, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी, न केवल परिपूर्ण स्वीकृति बल्कि अनुग्रहपूर्वक स्वीकृति। एक्सपेंस विद ग्रेविट्यूड। पौधे भी जीते हैं, पक्षी भी जीते हैं, आकाश भी जीता है, पृथ्वी भी जीती है, सागर भी जीते हैं, बिना किसी सिद्धांत के। आदमी भर है जो जीवन के ऊपर सिद्धांतों को थोप कर जीने की कोशिश करता है। मैं यह नहीं कह रहा कि जीवन में सिद्धांत न हो, लेकिन जीवन के ऊपर कोई सिद्धांत नहीं हो सकता। सिद्धांत हो तो जीवन से अनुसरित हो, जीवन से निकले हों। सिद्धांतों में जीवन नहीं निकलता। इन दोनों बातों के भेद को ठीक से समझ लेना जरूरी है। सिद्धांतों में जीवन उसी भांति नहीं निकल सकता जैसे रेत से तेल नहीं निकल सकता।